जी। आप सभी उपस्थित सम्मानित जनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज की जो हमारी चर्चा है, इसका विषय एक बहुत अच्छा। महत्वपूर्ण विषय है, अच्छा। जिसका अ, एक सीधा संबंध हमारे धर्म और समाज से है। तो विषय ही धर्म और समाज है। और आप सभी लोग जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के लिए दिया है और धर्म के लिए दिया है, तो इस विषय पर बात रखने के लिए आपसे उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हमारे बीच में श्री प्रदीप शर्मा जी हैं। प्रदीप शर्मा जी का पूरा पिछला जीवन ही समाज और धर्म के लिए समर्पित रहा। साथ ही साथ हमारे साथ राम नगीना सिंह जी हैं। ये बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी और राजनीतिज्ञ रहे हैं और साथ ही साथ धार्मिक विषय पे भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। हमारे साथ वंदानंद दादा हैं। ये बहुत ही आनंद मार्गी हैं और बहुत ही तन्मयता से जीवन के पिछले 65 साल इन्होंने आनंद मार्ग को दिए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पंकज निरंजन जी हैं, जो कि खुद ही एक साधक और पहले ब्रह्मचारी होते थे और अभी गृहस्थ होकर भी समाज के लिए और धर्म के लिए प्रचार कर रहे हैं। रोशन जी हैं हमारे साथ, हमारे साथी। विनीत कपूर जी हैं। कपूर जी भी एक बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं। पिछले 40 सालों से समाज के लिए हर स्तर पे काम कर रहे हैं और धर्म प्रचार में भी भाग लेते हैं। और हमारे साथ अंतरंग जी हैं। तो मैं और कुछ ना बोलते हुए मैं आग्रह करूँगा सबसे पहले सर्वप्रथम प्रदीप शर्मा जी से कि जो विषय है आज का हमारा धर्म और समाज। हमारे समाज में धर्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी गलत अवधारणाएँ आ गई हैं। आजकल के कर्म कांड को भी धर्म से जोड़ लिया गया है। और जो हमारा धर्म है, वो धर्म का असली स्वरूप ज़्यादातर जनता जानती नहीं है। तो ये धर्म और जो आज का हमारा सामाजिक स्वरूप है, इसके विषय में और इससे अंतर्गत जितने भी ये विषय है, इस बारे में कुछ हमारा मार्गदर्शन करें, हम सभी का। प्रदीप शर्मा जी। सभी को नमस्कार। क्या मेरी आवाज जी, सबको जी। सुनाई दे रही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो सभी दादा लोग को नमस्कार। सच है, अभी 15 मिनट पहले ये तय हुआ कि मैं इस पे बोलूंगा। तो बस दो छोटी छोटी बातें जो इंट्रोडक्शन में कही जानी चाहिए वो बोलता हूँ मैं। लंबे समय से 30 वर्षों से समाज में काम करते समय एक चीज जो समझ में आई वो ये है कि आप चाहे धर्म के रूप में चीजों को परिभाषित करें या किसी और के रूप में परिभाषित करें, समाज अपने दबावों के आधार पर जो समाज को एक साथ आगे बढ़ने में जो रुकावटें आती हैं, जो दबाव आता है, उसको दूर करने के लिए समाज जो है एक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ कंडक्ट्स वो तय करता है। तो एक तो वो है जो सेट ऑफ कंडक्ट्स तैयार करता है, बहुत प्रैक्टिकली चीजों को वो खुद बदलता चला जाता है। जैसे एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ के समाज में सामान्य तौर पे लोग जो है पहले दस दस किसी के मरने के बाद 10वें दिन में बड़ा कार्यक्रम करते थे, लोगों को बुलाते थे और फिर सबको भोजन कराते थे। सब लोग मिलकर तय करते थे कि भाई आप घर का मुखिया ये रहे। तो एक दसगात्र नाम की परंपरा थी, उसके साथ बहुत सारी चीजें और जुड़ी हुई थी। पर अब जो है लोग जा नहीं सकते, आना जाना अपने आप में बहुत टीडियस काम हो गया। तो सब लोग क्या करते हैं कि अभी दसगात्र के नाम पे वो गंगा जी में लिख देते हैं इनका दसगात्र जो है, गंगा जो कि एक पवित्र नदी मानी जाती है, उसके किनारे होगा। क्या होगा पता नहीं, और सब लोगों ने स्वीकार कर ली, सबको अच्छा लगा। बफे सिस्टम, पहले लोग पंगतें बिठा के खाना खिलाते थे, खाना रख दिया जाता है, जिसको जो खाना खा लो। अपने मूल चरित्र में जहां जहां रुकावट या अवरोध आता है उसके हिसाब से, वंदन दादा को प्रणाम। तो
तो उसके हिसाब से वो अपने चीजों को बदलता चला जाता है। तो ये हो गया। लेकिन क्लासिकल रूप से जैसे समाज को कहते हैं समानम एजति, सब एक साथ दौड़ते हैं इसलिए समाज है। एक परिभाषा और भी है, समाना जना, एक जैसे जन लोग जो होते हैं वो मिलके जो चीज तैयार करते हैं वो समाज है। जो भी है, इन दोनों परिभाषाओं में एक चीज आती है कि जीवन एक डायनामिक मोमेंटम है, और उस मोमेंटम में साथ रहने के लिए जो आवश्यक तत्व है उसको समाज अपने धर्म के रूप में स्वीकार करता है। हमें कर्ण को उपदेश देते समय एक बात कही, उन्होंने कहा प्रजा धार्यति सधर्म, सधर्म धार्यति प्रजा, ये दोनों बातें उन्होंने कही। सधर्मो धार्यति प्रजा, धर्म की अनेक व्याख्याएं हैं, पर सबसे जिस जो सभी लोग जिसमें सहमत है वो ये है कि वह जो धारण किया जाता है, जैसे पानी, पानी में गीलापन होता है, भिगाने का एक करेक्टर है। तो यदि पानी भिगाना बंद कर देगा तो पानी नहीं रहेगा, तो ग्लिसरीन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पर पानी का धर्म है भिगोना। तो जो जिससे विलग नहीं किया जा सकता वो उसका धर्म है। तो समाज से ऐसा कौन सी चीज है जो विलग नहीं किया जा सकता? तो समाज में एक दूसरे के प्रति परस्परता और निरंतर आगे बढ़ना, ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं जिससे समाज को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए समाज का धर्म क्या है? तो समाज का धर्म है समाज की निरंतर गति को बनाए रखने वाले कारक और प्रेरक दोनों तत्वों को, दोनों मूल्यों को समाज धर्म कहा जा सकता है। तो एक बात हो गई। दूसरा, तो समाज का जो है वो समाज जो है दौड़ रहा है ना, जैसे मोबाइल एंटिटी, और मोबाइल होने के लिए जो जो तत्व जरूरी है वो समाज का धर्म हो गया। लेकिन वो दौड़ रहा है तो किधर दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ जाना चाहता है, ये भी तो तय होना चाहिए ना। कोई भी चीज दौड़ रही है और वो हेड ऑन कोलिजन के लिए दौड़ रही है, एक पत्थर के दीवार में हेड ऑन कोलिजन के लिए दौड़ रही है, तो उसको दौड़ना नहीं कह सकते। तो किधर दौड़ रही? तो मनुष्य जो है अपनी मुक्ति के लिए, मनुष्य ने जब से होश संभाला है, जब से वो होमो इरेक्टा बना है, दो पैर में खड़ा हुआ है, तब से उसकी एक ही चाहत रह गई, वो है कि वो अपने भय से मुक्ति चाहता है, और वो अपने भीतर में जो सातत्य है, निरंतरता है जीवन की, चाहे उसको अमरत्व कह लें, चाहे, लेकिन जीवन के सातत्य को किसी एक ऐसे बिंदु में ले जाके अनुभव करना चाहता है जहां वो सदैव उपस्थित है। ठीक है? तो ये जो सातत्य है जीवन के उस बिंदु पे जीवन को पहुंचाना जहां उसकी उपस्थिति सदैव बनी रहती है, वो हुआ उसका गोल, लक्ष्य। कोई इसको परम पुरुष कहता है, कोई सक्रियता कहता है। तो मनुष्य की जो मुक्ति है वो भी उसके समाज के धर्म का मूल बिंदु है, क्योंकि उसी तरफ दौड़ना है। तो पहला लक्ष्य हो गया और दूसरे उसकी तरफ दौड़ना हो गया, ये दो हो गया। इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सारे डिवाइड जो है वो बेमानी है। मनुष्य के लिए ही, समाज के लिए ही, जहां मनुष्य वहां समाज है, ये दो निर्देशांक बिंदु, पहला उसका लक्ष्य और दूसरा लक्ष्य की तरफ गति। और इन दोनों को, ये दोनों मूल बिंदुओं को धारण करने के लिए जो जो रूल्स है, जो जो सेट ऑफ कंडक्ट है, वो सब उसके समाज धर्म में आते हैं। तो व्यक्ति का धर्म अलग हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति के मन की दिशा अलग अलग होती है, पर समाज का धर्म एक ही होगा। समाज के धर्म का पहला फंडामेंटल होता है कि उसको व्यक्तिगत रूप से ऐसे करने की तब तक स्वतंत्रता है जब तक वो दूसरे का नुकसान नहीं। यहाँ पर आप फंडामेंटलिज्म से बाहर हो जाते हो। ठीक। तीसरी चीज, पहले मैंने बोला समाज क्या है, दूसरा धर्म क्या है, तीसरी चीज जो है समाज और धर्म की मूल बिंदु, लक्ष्य जो है वो गति है और लक्ष्य। ठीक है। अब एक बात और है कि जब राजधर्म, जब राजा राजतंत्र होता था
तो जब राजतंत्र होता था तो राजधर्म होता था, तो राजधर्म के ऊपर खूब किताबें हैं। राजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए, प्रजा के साथ ऐसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। राजधर्म खत्म हो गया, अब आ गया प्रजातंत्र, राजतंत्र खत्म हो गया। तो राजतंत्र के लिए राजधर्म है, उस राजधर्म में राजपुरोहित भी है, राजगुरु भी है, और अब प्रजातंत्र आ गया। तो प्रजातंत्र का प्रजाधर्म क्या होगा? प्रजातंत्र में प्रजाधर्म होना चाहिए, पर प्रजातंत्र के लिए, प्रजाधर्म के लिए एक प्रजाधर्म का सुविकसित विन्यास अभी तक समाज में बना नहीं, और बना है तो वो स्वीकृत नहीं हुआ, इसलिए हम इसको शोध का विषय कह सकते हैं। तो प्रजातंत्र जो है उसके लिए प्रजाधर्म का विकास अभी नहीं हुआ है, उसके नाम सेट नहीं हुए, ये नहीं हुए हैं। तो अभी जो यूएनओ है उसको इसमें नहीं बना, क्योंकि यूएनओ के लिए, और किसके लिए बना? बाकी जिन चीजों के लिए आप यूएनओ को एक्सपेक्ट करते हो तो कर ही नहीं पाता हूँ भाई। यूएनओ दो राष्ट्रों के बीच में झगड़ा होता है, वो एक मुक्त दर्शक की तरह देखता रहता है, जब तक कि सामने वाला बहुत बुहार ना लगे कि भैया मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, तो यूएनओ जागता है, फिर जो जो बड़ा है उसको समझाता है। तो ये तो जो है वो माइट इज राइट वाला फंडामेंटल पॉलिसी है। तो यूएनओ जो है इज अ राइट एजेंसी वेयर, जो प्रजातंत्र है उसके प्रजाधर्म का विकास किया जा सकता है। ये मेरा विषय है, मतलब आज मैंने जो समझ में है वो कहा। इस विषय पे जो 4-5 बातें मैंने कही, इस पे कोई प्रश्न पूछना है तो बता दीजिए, क्योंकि मुझे एक दूसरी जगह जाना धन्यवाद प्रदीप जी। ये प्रश्नोत्तर वस्तुतः हम लोग अंत में करते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो प्रदीप जी से पूछ सकता है। आप सभी स्वतंत्र हैं प्रदीप जी से कोई प्रश्न पूछने के लिए। आ, मेरा एक प्रश्न रहेगा। जी। व्यक्ति या किसी के स्वाभाविक गुण में और धर्म में क्या कोई अंतर आपको समझ में आता है? जो चीज जिससे विलग नहीं की जा सकती, वो तो स्वाभाविक उतन, गुण है सर। उतने उसका, उतना ही उसका धर्म। स्वाभाविक गुणों में और बहुत सारी चीजें आती है, जैसे किसी का स्वाभाविक गुण उपकार हो सकता है, ठीक है, किसी व्यक्ति का। किसी का स्वाभाविक गुण जो है उपकार नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसका स्वाभाविक गुण क्या है मनुष्य का? मनुष्य का स्वाभाविक गुण सिर्फ एक है, वो क्या है? उसको स्वयं को समझना और स्वयं के चिरंतन स्वरूप की तरफ निरंतर जाने की कोशिश करना, यानी अपने वृहत को पाना। एकमात्र स्वाभाविक गुण है उसका, दूसरा कोई स्वाभाविक गुण है नहीं। बाकी सब गुण जो है एक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे मंगोलों के भीतर में स्वाभाविक गुण दूसरे के साथ युद्ध करना माना जाता है, ठीक है। तो वो स्वाभाविक गुण मनुष्य का थोड़ी है, तो मंगोलों का है, उनकी परिस्थिति के अनुसार, ठीक। एक ये हो गया। कि क्या मनुष्य जो क्या मनुष्य जो है वो अपने स्वाभाविक गुणों के इतर अपने मूल गुणों को आज तक पहचाना है? हाँ, उसने बहुत तरह से उसको पहचाना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो प्रत्येक मनुष्य भय से मुक्ति चाहता है, चाहे वो भक्ति के द्वारा चाहे। जी। धन्यवाद प्रदीप जी। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही एक गुणता से ये सारी बात समझाई और रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना एक जो आपका मूल्यवान समय है उसको निकाल कर आए। ये चर्चा हम लोग हर हफ्ते करते हैं, और विषय जो होता है उसका मूल में धर्म ही होता है, और धर्म के इर्द गिर्द ही चर्चा होती है। आपका बहुत तो बहुत आप इसको धन्यवाद। मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, जी रिकॉर्डिंग बिल्कुल, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। भेज दीजिएगा।
जी और मेरी मीटिंग 9:30। जी जी, बिल्कुल हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। अब हमारे आज के दूसरे 9:30 बजे बड़े संवाद के, ज्ञान लोग जी, आज के हमारे दूसरे वक्ता हैं श्री राम नगीना सिंह जी। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। धन्यवाद प्रदीप जी। अ, मैं आग्रह करूंगा राम नगीना जी से कि वो इस विषय धर्म और समाज पर आज के राजनीति के परिदृश्य में और जो उनका आध्यात्मिक धार्मिक चिंतन है उसके आधार पर हमें समझाने की कृपा करें। श्री राम नगीना सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा रामनगीना जी। हाँ, राम नगीना जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो जी जी जी। प्रिय मित्रों, आज का विषय धर्म और समाज है। जो वर्तमान समाज है, इसकी पृष्ठभूमि जहां से बनी है, आप सभी जानते हैं। हमारा देश हिंदुस्तान, जिसे आजकल भारत कहते हैं, प्राचीन काल में जब सभ्यता का और मानव जीवन का प्रारंभिक दिन था, तो हमारे समाज के लिए और धर्म के लिए, दोनों के लिए एक पुस्तक बनी जिसको मनुस्मृति कहते हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है इस देश का, और दूसरे जितने धर्म हैं सो सब इसी से निकले हैं। तो सनातन धर्म के लिए मनुस्मृति में कुछ नियम और कायदे बनाए गए, और उन्हीं नियमों और कायदों पर यह देश आज तक चलता रहा। लेकिन पिछले करीब 50 वर्षों से मनुस्मृति जलाई जाने लगी। मनुस्मृति की जो मान्यताएं थी, जिस पर हमारा देश हजारों वर्षों से चलता था, उसी नियम कायदे से समाज और उसी नियम कायदे से धर्म का भी संचालन होता था। इन दिनों उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हमारा समाज और हमारा धर्म वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जो नियम निर्धारित किए गए थे, उसी से हमारा समाज और धर्म चलता था। लेकिन उन चीजों की चर्चा करने से बेहतर है कि हम वर्तमान समय में जो समाज और धर्म है उसकी चर्चा करें। क्योंकि धर्म के बारे में और समाज के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में जो चर्चा, उसमें गीता में भी धर्म का और समाज का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। और भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता सुनाया है, उसमें भी धर्म और समाज पर काफी चर्चा हुई है। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् से आगे धर्म और समाज की चर्चा है। लेकिन उसमें भी न जाकर के रामचरितमानस में भी धर्म और समाज पर काफी चर्चा हुई है। और आप सोचिए, जिसे आप आज हमारा समाज जिस तरह से बटा हुआ है, उसमें रामचरितमानस में भी कई बातें बहुत अच्छी कही गई है। और आज भी जो प्रयास हो रहा है,
कांग्रेस ने भी प्रयास किया इस देश में राम राज्य का। राम राज्य क्या है? तो हमारा समाज जो था वह राम राज्य से निर्धारित होता था। हमारा समाज विश्व में सर्वोत्तम समाज था, और उस रामायण में तुलसीदास जी ने जो लिखा है राम राज्य के बारे में, हमारा समाज उससे समझा जा सकता है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता सोई। तो राम के प्रताप से हमारे समाज में किसी को किसी से कोई बैर नहीं था, न किसी को किसी प्रकार का दुख था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हमारा समाज ऐसा होता था जिसमें भरपूर अन्न, भरपूर फल। उस जमाने में जो राम राज्य था उसमें घर में ताले नहीं लगते थे। और आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह है जहां जाके आप धर्म का दर्शन कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक जगह है शनि सिंगनापुर, जहाँ शनि महाराज वहां के देवता हैं। उस गांव में आज भी किसी घर में तिजोरी में ताला नहीं लगता है, वहां चोरी नहीं होती है, कोई किसी को कष्ट नहीं देता, कोई किसी को दुखाता नहीं। लेकिन आज पिछले 50 वर्षों में जो इस देश की स्थिति बनी है, पिछले 10 वर्षों से जब से भाजपा सरकार आई है, उसमें काफी सुधार हो रहा है। अभी पुनः राम राज्य स्थापित करने के लिए 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम जी का पदार्पण हुआ है। वहां एक भव्य मंदिर बना है, भगवान की भव्य मूर्ति लगी है, और आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में पुनः एक बार यहाँ राम राज्य की स्थापना होगी। धर्म के बारे में एक बार मंदोदरी ने जो कहा, वह भी आप उस पंक्ति से भी आप समझ सकते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश। तो वह रावण की पत्नी थी, लेकिन उसने भी धर्म और समाज के बारे में बड़ी अच्छी बात कही, और वह मान्यता आज भी कई अर्थों में है। आप जानते हैं धर्म कई प्रकार के होते हैं। एक स्वधर्म होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निजी धर्म होता है। व्यक्ति के बाद समाज का धर्म होता है, राजधर्म भी होता है। अटल बिहारी वाजपेयी राजधर्म की बराबर बात करते थे। राजधर्म क्या है? हमारे देश में प्रजातंत्र सरकार है। प्रजातंत्र सरकार में सभी वयस्क नागरिकों को एक मत का अधिकार होता है। उस मत का सदुपयोग अच्छे उम्मीदवार को चुनने में किया जाए, ये एक मतदाता का धर्म है, यह कर्तव्य भी है। लेकिन होता क्या कि यहाँ हम जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, और उससे भी नीचे इतना महत्वपूर्ण जो हमारा अधिकार है, उसका दुरुपयोग हम पैसा लेकर, कुछ लोग तो शराब लेके भी मतदान करते हैं, कोई एक पेट मिठाई खा के भी मतदान करता है। यह अधर्म है। तो हमको धर्म और अधर्म के भेद को भी समझना पड़ेगा। तो एक और औरत, रावण की बहन, ने भी धर्म के बारे में बात किया है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, प्रिय फल पढ़े
किए अरुजाए। तो एक राक्षसी थी शूर्पणखा, उसने भी धर्म का बड़ा अच्छा उपदेश किया है। जो राज नीति से न चले, जो धन अधर्म से कमाया गया हो, बिना धर्म के जो धन कमाया जाए, वह धर्म और वह धन दोनों अछूत है। तो राजनीति बिनु राज चलाया जाए, कोई सरकार बिना नीति के जो राज चलाता है, जैसा कि अभी इस देश में चल रहा है, कि जब चुनाव आता है तो विपक्ष के नेताओं की धरा पकड़ी होती है, उनके घर पर ईडी और सीबीआई बैठाया जाता है, उनको हर तरह से फजीहत किया जाता है। और अगर यह काम करना ही है तो शेष 10 वर्षों में क्या काम हुआ? जब सत्ता में लोग आते हैं तो 10 वर्ष और 5 वर्ष की जो अवधि होती है, उस सत्ता में ये कार्य करना चाहिए। ये चुनाव के समय करना अनुचित है, अधर्म है। इसलिए धर्म को कई स्तर पर समझना पड़ेगा। धर्म कब अधर्म हो जाता है, इसको भी जानना बड़ा जरूरी है। और इन सारी चीजों की चर्चा हमारे रामचरितमानस में, हमारे गीता में, हमारे भागवत में, हमारे दूसरे ग्रंथों में, और सबसे मूल जो लॉ का बेसिक आधार है, मनुस्मृति, जिसके अनुसार सारे कानून हमारे देश में बनाए गए हैं, मनुस्मृति से ही सीख लेके धन के मुतल्लिक हो चाहे दूसरे कर्मों के मुतल्लिक हो, जितने भी कानून बनाए हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि कानून का बेश क्या है, तो कानून का बेश है स्मृति। जो हमने पुराने जमाने में हमसे 10 पुस्त आगे जो होता आया है, उसी को आज कैसे लागू रखा जाए, इसी को दृष्टिकोण में रख के कोई कानून बनाया जाता है। तो स्मृति कानून का सबसे बड़ा आधार होता है, और उसी आधार पर जब कानून बनता है तो वो धार्मिक कानून होता है। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है, अपने दुश्मनों को पराजित करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है, वह कानून भी अधार्मिक होता है। इसलिए धर्म की बहुत विशद व्याख्या है। धर्म की चर्चा हम गांव में, घर में बैठकर करते थे। माता पिता का सम्मान करना, बड़े भाई का, हम लोगों का जो पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो संयुक्त परिवार में एक व्यक्ति मुखिया होता था, और उस संयुक्त परिवार में 50 से लेके 200 लोग हुआ करते थे। उन सब लोगों के भोजन की व्यवस्था करना, उनके वस्त्र की व्यवस्था करना, उनके इलाज की व्यवस्था करना, उस घर का जो मुखिया होता था उसका धर्म होता था। लेकिन वो आज वह टूटते टूटते हमारा जो समाज है वो इतनी तरह विभक्त हो गया है, वो नक्लियर परिवार हो गया। अब माता पिता और पुत्र और पुत्री, ये 4 व्यक्तियों का परिवार होता है। और पुत्र जब बड़ा होता है तो वो अब देखने में आता है कि साहब वो पढ़ने गया इंग्लैंड में नौकरी कर लिया, अमेरिका में नौकरी कर लिया, माता पिता को वो भूल जाता है। लेकिन पहले जो हमारा समाज था, वह समाज में एक बंधन होता था, एक लगाव होता था, एक अपनापन होता था, और 5-5 पुस्त के लोग एक साथ रहते थे। इसलिए उस तरह से आज हमारा समाज एक चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। आज हमारा समाज एक दुखी समाज है। आज हमारे समाज में वृद्ध लोगों की हालत सबसे खराब है। इस देश में आज से 50 वर्ष पहले कोई वृद्धाश्रम नहीं था। आज कोई शहर ऐसा नहीं है जहां 10, 20, 50
वृद्धाश्रम नहीं बन गया है। जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसके तो हर मोहल्ले में एक वृद्धाश्रम बन गया है और बन रहा है। यह जो है आज समाज की स्थिति है। यह स्थिति बहुत ही चिंतनीय है। इसलिए राम राज बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज को लोग राम राज बनाने के लिए ही आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने भी राम राज की विशद व्याख्या किया है। उस पर गांधी जी ने भी अपने बहुत विचार रखे हैं। और आज के जो हमारे नेतागण हैं और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी, वो राम राज्य की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा वह कहते हैं। अगर वह स्थापना हो जाए तो हिंदुस्तान में बड़ा सुकून होगा, हिंदुस्तान बहुत सुंदर बनेगा। और मैं कहूंगा कि अगर राम राज्य की स्थापना हो गई तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं धनहीनों के लिए 5 लाख रुपया का उन्होंने मुफ्त इलाज किया है। इनका देखा देखी कर्नाटका और राजस्थान में तो 25 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था हुई है। ये सारी जो व्यवस्था हो रही है ये धार्मिक व्यवस्था है। कोई सरकार अगर गरीबों की मदद करता है तो गरीबों की मदद करना धर्म है, पिछड़ों का मदद करना धर्म है, दबे कुचलों की मदद करना धर्म है। समाज और धर्म के यही संबंध है। हम पिछड़ों को कैसे उठा के अपनी बराबरी में लावें, मानव मानव से प्रेम करे। मानव का जीवन ईर्ष्या करने के लिए, किसी को सताने के लिए नहीं बना है। इसलिए हम ऐसे ही समाज की व्यवस्था करें जिससे कि इस समाज का लाभ हो। यह समाज तरक्की करे। समाज जब सुखी रहेगा तभी देश की भी तरक्की होगी, तभी प्रजातंत्र भी सफल होगा, शासन पद्धति भी सफल होगी। इसलिए और कुछ विशेष ज्यादा नहीं कह के मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। और कहने के लिए तो इतना वर्णन किया गया है गीता में, रामायण में, पुराणों में भी इसकी चर्चा है, लेकिन उसकी उतनी विस्तार चर्चा करने का भी समय नहीं है। इसलिए थोड़े शब्दों में धर्म पर और समाज पर मेरे यही विचार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम नगीना सिंह जी। आपने जो एक बहुत मार्मिक विषय रखा कि किस तरह से हमारा समाज चौराहे पर आकर आज खड़ा हो गया है, और जो पिछले 50-60 साल में हर देश के जिले में वृद्धाश्रम खुल गए, या हम जिले में वृद्धाश्रम खुलने को नहीं बोलते, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा हर चौथा घर वृद्धाश्रम बन चुका है। वो ऐसे बन चुका है क्योंकि पिछले 40 साल में जो हमारा समाज है वो पहले संयुक्त समाज से एकाकी परिवार में बदला। संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में बदलने के बाद अब हुआ क्या कि सबके यहाँ बच्चे 2 ही रहे या एक ही रहा। तो अब वो बच्चे जब बाहर चले गए तो वो माँ बाप एक बड़े से घर में या एक घर में अकेले रह गए। और वो जो घर जहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ सिर्फ माँ बाप अकेले हैं, वो एक तरह का वृद्धाई आश्रम है। शायद यही आज के समाज की सच्चाई है। और हर चौथा घर आपको ऐसा मिल जाएगा। हर बड़े शहर या छोटे शहरों में भी अब तक कुछ इसी तरह की स्थिति बन रही है। मैं आग्रह करूंगा वंदना दादा से कि आपका जो आपके जीवन के पिछले 80-85 वर्षों का अनुभव है, और जो आपका पिछले 60-65 वर्षों का सन्यासी जीवन है, जो आपके कार्य हैं और जिस तरह से आप समाज को देख रहे हैं, देखा है, उस पर
उन सारे अनुभवों को साथ लेते हुए आज के इस विषय धर्म और समाज को हमारे बीच व्याख्यात करने की कृपा करें। वंदन दादा। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी भाग ले रहे हैं आज के इस छोटे से संगोष्ठी में, विचार विमर्श में, धर्म और समाज विषय तो बहुत अच्छा है, और धर्म के आधार पर यदि समाज नहीं चलेगी तो समाज बन नहीं सकती है, और समाज में रहने वाले व्यक्ति को धर्म का अनुशीलन करना ही होगा, तभी समाज बनेगी। दोनों एक दूसरे का से जुड़ा हुआ है। धर्म का मतलब यह नहीं है कि जो आज मजहबी बातों को लेकर के धर्म के रूप दिया जाता है, नहीं, मनुष्यों का धर्म एक है। जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पे, चाहे किसी भी भाग में क्यों ना हो, सभी मनुष्यों का धर्म एक है। यह बात हमें अपने मन में रखना चाहिए, तभी समाज की बात बन सकती है। क्योंकि जो आज खास करके कृष्ण के बाद, कृष्ण युग में, उस वक्त क्षत्रिय युग से विप्र युग में प्रवेश कर रहा था, समाज की ढांचा जो है कलेक्टिव चिंतन धारा, उसके पहले शिव के समय में कोई समाज तो थी नहीं, समाज का रूप भी नहीं था। एक शूद्र मानसिकता से लोग अपना जीवन चला रहे थे, और वो सेल्फ केंद्रित था। सुख सुविधा, मन का उनका भोग जो था वह स्व केंद्रित था। फिर भी शिव ने जिस तरीके से घूम करके पूरे देश विदेश में और घूमे, और उन्होंने अध्ययन भी किए, और फिर धर्म का रूप दिया जिसे हम कहते हैं भागवत धर्म, और या सनातन धर्म भी कह सकते हैं। कृष्ण के समय में ये जो क्षत्रिय प्रधान मानसिकता थी लोगों में, वो विप्र प्रधान मानसिकता में प्रवेश कर रही थी। आचार्य के बीच में जाना, उनसे शिक्षा लेना, गुरुकुल की स्थापना हुई, शिक्षाएं इसी तरह से दी जाती थी, और जितने भी आचार्य थे, ये क्षत्रियों के जो प्रबलता थी, वर्चस्व था समाज में, तथा उस वक्त की समाज, जिसे हम उस वक्त समाज कहेंगे, समाज कभी तक बनी नहीं है। खास करके इस पृथ्वी में तो मनुष्यों ने समाज बना नहीं पाया है, बनाना चाहिए। तो आचार्य के बीच में क्षत्रियों ने अपने बच्चों को भेजते थे, गुरुकुल में अध्ययन होता था, सभी प्रकार की ट्रेनिंग होती थी, सिर्फ ज्ञान की ही नहीं, उपनिषद की नहीं या वेदों की नहीं, बल्कि परिवार कैसे चलाना है, समाज कैसे चलाना है, और छोटे छोटे अपने जो उनकी अपनी एक परिधि में एक समाज होता था, क्षत्रियों का जो एक एरिया होता था, वहाँ पर भी आचार्य लोगों की प्रबलता थी। वो पंडित, आचार्य का मतलब होता है विप्र, विप्र प्रधान, पहले शूद्र प्रधान, फिर इसके बाद क्षत्रिय प्रधान, उसके बाद विप्र प्रधान। और विप्र प्रधान में आए तो उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया, और जब देखा कि मेरे इस विद्वता का मेरे शायद परिवार लाभ न उठा पाएंगे, शायद योग्य वंशज नहीं बन पाया है, क्योंकि संस्कारगत या कहना चाहिए कर्मगत मुख्य रोल होता है संस्कारगत। पूर्व जन्मों से प्रारब्ध संस्कार जितने भी होते हैं, मनुष्य की पर्सनालिटी को वो मदद करती है आगे बढ़ने में। इसीलिए शिव के भी जो पुत्र थे कार्तिकेय, और बल्कि जो एक पुत्र था भैरव और एक पुत्री भैरवी, उन्होंने पिता का अनुसरण किया, काली का अनुसरण किया, पार्वती का अनुसरण किया। जो वर्तमान में जो काली की रूप दिखाई जाती है, वो शिव की पत्नी के रूप में उसको जोड़ दिया गया है। मैं इस पर विषय में जाना नहीं चाहता हूँ। गंगा जो धारा बनाई गई है, और वो शिव के जटा से निकला गया है, इसलिए चूंकि
गंगा के जो पुत्र थे कार्तिकेयन, वो मानते नहीं थे, तो बहुत दुखी होते थे। तो शिव ने गंगा को अपने सिर पे बहुत चढ़ा रखा था, इसीलिए कहा गया है कि गंगा जो है वह शिव की जटा से निकली हुई है। तो इसके पीछे में दार्शनिक व्याख्या की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो मैं आ रहा था कि क्षत्रिय प्रधान तक है कि समय और स्थान, इसमें व्यक्ति की प्रबलता या प्रखरता या उनका रूप, उनका व्यवहार दिखाई पड़ता है। इसलिए क्या है कि जो एक युग होता है, मैं उस युग की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ जिसमें सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, अब कलयुग आ गया है। नहीं, मैं ये कहना चाहता था पहले एक युग था जिसमें शूद्र प्रधानता थी, उसके बाद एक युग आया क्षत्रिय प्रधानता थी, अब उसके बाद फिर एक युग आया विप्र प्रधानता। इस विप्र प्रधानता के बाद ये जो अभी आया है वो धन प्रधानता है, यह वैश्य प्रधानता है। गणेश जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्षत्रियों का नायक को, सरस्वती रिप्रेजेंट कर रही है बुद्धिमान की कम्युनिटी को, ये लक्ष्मी के नीचे बैठ गई। क्योंकि लक्ष्मी जब पैसा देगी तो मनुष्य का बुद्धि काम करेगा, उसकी लेखनी चलेगी, उसकी कविताएं बनेगी, उसके आर्ट भी उसी तरह से निखरेगा। तो आज लक्ष्मी की प्रधानता बन गई। तो ये युग है, शूद्र युग, क्षत्रिय युग, विप्र युग, फिर वैश्य युग। इस वैश्य युग में एक बहुत बड़ी नुकसान क्या हो रही है, जो समाज के जो गुरु हैं, समाज गुरु और राजगुरु, राज माने जो वर्तमान नेता हैं, और धर्म गुरु माने जितने भी बैठे हुए लाखों में सन्यासी हैं जो कि अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, आचार्य बने हुए हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर के रूप में बैठे हुए हैं, ये जो धर्म गुरु हैं एक हो जाए ना, एक हो जाए, क्यों नहीं हो रहा है? यह एक विषय है जिस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप खुद समझ रहे हैं। मनुष्य की जो वास्तविक ज्ञान की गरिमा में, प्रज्ञा की स्थिति में वो बैठ जाए तो एक दूसरे को नफरत नहीं कर सकते, एक दूसरे से घृणा नहीं कर सकते, गले लगेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। और सन्यास का जीवन समाज के लिए होता है। गृहीत भी और सन्यासी दोनों समाज के दो पहलू हैं। समाज बनेगी जब धर्म गुरु उनकी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। यदि प्रेरणा की स्रोत नहीं बन पाएंगे तो जितने भी, एक तो धर्म का रूप ही आपके सामने में नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, धर्म और रिलीजन, दीज आर द टू पार्ट्स। क्योंकि रिलीजन्स जो होते हैं किसी भी चीज को बताने के लिए कोई एक रिचुअल होता है, एक तरीका। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ टू मेक इट मोर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, अगेन गिव सर्टेन एग्जांपल, कि विवाह एक सामाजिक अनुष्ठान, उसके पहले पंडितों को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद उसमें और रस्म रिवाज करेंगे। तो ये उस बहुत से रस्म रिवाज को मिला करके फिर विवाह की रस्म रिवाज और अनेक रस्मों को जब तक से विदाई होती है या विदाई के बाद भी वो जाते हैं, तो देयर आर सर्टेन 4-5 स्टेप्स। और इसको एक विवाह पद्धति हो गई, फिर पूजा पद्धति हुई, फिर दीपावली मनाने की पूजा हो गई, फिर श्राद्ध मनाने की पूजा हो गई। तो ये जितने भी रिचुअल्स हैं, collection of many rituals makes one religion. And religion means मनुष्य के विचारधारा को कुंठित करता है, उन्मुक्त नहीं करता है, उसको बढ़ाता नहीं है। बुद्धि को कुंठित करना, जैसे कि ना हमारे शरीर के अंदर में जो मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार चक्र में 4 है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये 4 वृत्ति है। उसके ऊपर में 6 है, फिर उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 16 है, और लास्ट में परा और अपरा है, आगे चलो।
और मुझे भैया मैं सारी वृत्तियों को आपके सामने सुना देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मगर मैं जाना नहीं चाहता। जो मूल आधार है, जहां पे स्वयंभुलिंग है, शंभुलिंग होता है सृष्टि की आदि बिंदु, जहां से सृष्टि चलती है। परम पुरुष की विचारधारा के मुताबिक सृष्टि बदलती है, सृष्टि बनती है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण प्रकृति के मदद से। वो है शंभुलिंग। और मूलाधार वो है सिर्फ मनुष्य में, जानवरों में नहीं है। मूल आधार में 4 वृत्ति है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। मैं काम में बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूँ। काम का मतलब यहाँ पे जो सेक्स नहीं है, काम का मतलब होता है मन का आभोग, जिससे आपकी शरीर और आपके साथ जुड़े हुए परिवार की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं पुष्ट होने के लिए शरीर को, ताकि वो समाज में आगे बढ़ सके, उसको बोलते हैं आभोग। तो मन का आभोग जिससे होता है उसको बोलते हैं काम। मगर मैं और एक बात कहना चाहता हूं, मन का आभोग में यदि कमी आ जाए, माने मान लीजिए धन है, आपका कपड़े हैं, शिक्षा है, मेडिकल हेल्प है, अनाज है, या माने देयर में भी 5-6 जो मिनिमम नीड्स है मनुष्य का, और उस नीड्स को पूरा न कर पावे तो आभोग की कमी हो गई, जो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि 90% या 95% people are not able to see that their minimum needs are guaranteed. The system, economic system has been framed in such a way कि उनका जो मिनिमम नीड्स पूरा नहीं हो रहा है, तो जो काम है, अभाव है, तो गति करेगा। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं भोपाल से रायपुर जा रहा था, ठंड की बड़ी कड़क थी और ऊपर से बारिश हो रही थी। ये दिसंबर महीने की बात थी, आज से करीबन 7-8 साल पहले। तो एक परिवार उठा और उस परिवार में चूंकि जाना था, एक छोटा बच्चा था, वाइफ थी, हस्बैंड था, मेरा तो रिजर्वेशन था। तो मैंने कहा कि इनको आप एक बर्थ दे दीजिए, तो उन्होंने मेरी बात मान ली, बर्थ दे दिया। अब उसके पास एक ब्रीफ केस है और कोई सामान नहीं है, माने ब्लैंकेट नहीं है। जब गाड़ी चली तो उसको बहुत ठंड लगी, तो मैंने 2-3 जो ब्लैंकेट ओढ़ करके, मेरा जो बर्थ के सामने में सोया था, मैंने जगाया। मैंने कहा एक कंबल आप दे सकते हैं क्या? मैं क्यों दूं? ये अपना संस्कार है, इनकी अपनी माने जिसको जो मिला हुआ है, मैं वही आई शुड शेयर माई कंफर्ट्स इन ऑर्डर टू सी द कंफर्ट्स गेट अदर्स। ये साधुता की जो गुण होती है ना, तो मैंने कहा मैं ले लूंगा, आप देख लीजिए, आपका 3 कंबल पर मैं एक लूंगा, आप ले देख लीजिए आप। मैं कहा मैं ले लेता हूँ, और मैंने उसका एक कंबल लिया, और उसको एक उनकी वाइफ थी, उनका बेंट था और साइड लोअर मिला था, उनको मैंने कंबल दिया। प्लीज मेंटेन योरसेल्फ, बी कंफर्टेबल, आई एम हियर टू हेल्प। आभोग की कमी से मनुष्य गलती करता है, और नहीं होता तो जो उस ठंड में मर जाता, तो या चोरी कर लेता। उनके पास 3 ब्लैंकेट था, तो उनको चोर साबित कर दिया। मनुष्य गलती कहाँ करता है? मन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले आभोग की कमी होने से। प्रचुरता में भी गलती करता है। शरीर को जितनी जरूरत है उससे यदि ज्यादा एक्युमुलेट कर ले तो भी गलती करेगा। लुक हियर, धर्म की जो वहां तब धर्म आता है अर्थ के बाद। अर्थ का मतलब होता है मन की गांठ को खोलना। अर्थ का मतलब धन से आना ही है। काम, अर्थ। अर्थ का मतलब होता है मन की गांठ को खोलना। मगर दुर्भाग्य की बात क्या है, मेडिवल एरा के बाद, खास करके कृष्ण के जाने के बाद, जितने भी भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर भ्रमित किया, बांट दिया। अरे धर्म तो एक ही है। बोला नहीं, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद है, प्रपत्तिवाद है,
फिर वो जैनवाद है, फिर बौद्धवाद है। व्हाट आर दीज? आर दीज धर्म? नो, दीज आर द मजहब। मनुष्य का धर्म एक है, वो है परम पुरुष की ओर जाना। आत्म मोक्षार्थम जगत हितायश्च। अपनी मोक्ष के लिए मन का भोग चाहिए, बुद्धि खुली चाहिए, अवेकन, जिसको बोलते हैं अवेकन कंसाइंस। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भरे पड़े हुए हैं समाज में, किसी पर अच्छी भाषण भी दे देंगे, धर्म का, वेद का, उपनिषद का, पुराणों की चर्चाएं भी खूब कर लेंगे, मगर व्यक्तिगत जीवन में क्या है वो आप समझते हैं। मुझे उसको कहना, कहा जाता है धर्म का पहला होता है नीति, और नीति में आता है यम और नियम। अहिंसा, सत्य, स्त्री, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, श्रद्धा, ईश्वर परिणाम। शौच, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप एक गाल मारे तो दूसरा गाल दे, नहीं। अहिंसा का मतलब होता है जो भी आतताई है, समाज का नुकसान करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको खिलाफ में जितने भी मोरलिस्ट हैं, नीतिवान हैं, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर अस्त्र भी उठाइए, तब अहिंसा का प्रिंसिपल फॉलो होता है। सत्य का मतलब ये नहीं है, सत्य और रीत में अंतर है। रीत का मतलब ट्रुथ से है, सत्य का मतलब जो वस्तु जैसी है वैसे ही कह देना, ये रीत में आता है। और सत्य में होता है कि उसको इस तरीके से बात रखी जाए ताकि वो समाज का कल्याण हो सकता है उसमें बात एक्सप्लेनेशन में इस तरीके से। इसलिए परहितार्थ, दूसरों के हित के लिए, परहितार्थ वांग मनसो यथार्थ तत्वम सत्यम, दूसरों के हित के लिए जो बात कही जाती है, मन की आपका यथार्थ भाव है, वो सत्य है। और अपरिग्रह का मतलब होता है मिनिमाइज करिए अपने अपने नीड को, मन के जो आप भोग है, भौतिक का भोग, जिसकी मैं अभी कह रहा था, काम का, उसको हर व्यक्ति को मिनिमाइज करना चाहिए। कपड़ा चाहिए, 3 शर्ट चाहिए, 4 रखने की क्या जरूरत है? 1 जूता, 1 चप्पल चाहिए, 3 जूता चप्पल रखने की क्या जरूरत है? 1 मकान चाहिए, 5 मकान बनाने की क्या जरूरत है? यह है आभोग का दुरुपयोग, वहीं पे गलती होती है। उसके बाद आता है धर्म। जब तक से काम की पूर्ति नहीं होती है, धर्म का में मन का गांठ नहीं खुलता है, प्रचुरता और अभाव में मिनिमाइज नहीं किया जाता है, तो धर्म का पाठ करना असमर्थ है, असंभव। धर्म की गाथाएं गाते रहिए, हम लोग गाते रहते हैं, मगर वो कभी धर्म का पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जरूरत है, उनके परिवार को जरूरत है, रोटी चाहिए, वस्त्र चाहिए, और मेडिकल हेल्प चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मकान चाहिए। और वेलफेयर इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू वर्क। वेलफेयर इकोनॉमी हमारा बहुत हो चुका है, अशोक से टाइम से भी। मकान बना दिया भैया, आपको दे दिया फ्री में, जाइए, क्योंकि आपको मकान हमने 2 कमरे का बना के दे दिया है। ये वेलफेयर इकोनॉमी। किसी को ओब्लिगेशन ले रहे हैं आप या दे रहे हैं? ह्यूमैनिटी में ओब्लिगेशन नहीं होता है, ह्यूमैनिटी में सर्विस होती है, सेवा करिए। क्योंकि भागवत धर्म का सेवा और रसता, सेवा, रस और आनंदम, ये भागवत धर्म से जुटा हुआ है। सेवा करिए, उस सेवा में रस में रहिए, रस माने आनंदित रहिए, फिर आनंद की परिस्थिति में जाइए। ये भागवत धर्म का रूप है, और ये शिव ने कहा, ये कृष्ण ने कहा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि शिव और कृष्ण को हम आदर्श पुरुष मानते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में उनकी कंट्रीब्यूशन को समझा जाए, जो आज से 3500-4000 साल पहले कृष्ण, 7000 7500 पहले शिव, और आज की परिप्रेक्ष्य में जो भौतिकवाद है या पूंजीवाद की प्रबलता है। छोटे से ठेला में आदमी बेचता है और एक करोड़ों में सामान बेचता है, दोनों की मानसिकता में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। क्योंकि उसको पूंजी चाहिए,
पूंजी इसलिए चाहिए क्योंकि उनको आभोग की जरूरत है, ये मिनिमम नीड है, उसका सर्वाइवल का क्वेश्चन है। तो वो भी तौलता है, तौल में मारेगा, फिर झूठ भी बोलेगा कि साहब मैं तो इतने में लाया हूं। क्यों? वही झूठ बोलेगा जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रहा है, वही मैनिपुलेट करेगा इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव पोस्ट वालों को, एम्प्लॉइज को, और अपना वर्चस्व साबित करने के लिए। दोनों की मानसिकता में कोई अंतर नहीं। मैं आना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू कंक्लूड भाई, बिकॉज द विषय इज वेरी इंटरेस्टिंग। समाज और धर्म की बात मैं फिर करूंगा, 2 मिनट टाइम लूंगा। पूंजीवादी व्यवस्था ने जिस प्रकार से इस पृथ्वी का और समाज का और धर्म का, मजहब का और राजनेता का नुकसान किया है ना, करप्ट किया। करप्शन इज इनग्रेडिएंट एलिमेंट ऑफ द कैपिटलिज्म। यदि मनुष्य के अंदर में पूंजीवाद की यदि ललक है तो राजनेता को भी करप्ट करेगा, जुडिशरी को भी करप्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव को भी करप्ट करेगा, और समाज गुरु को भी, जितने भी लेखक हैं, कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, डांसर हैं, सबको करप्ट करेगा, और तथाकथित धर्म गुरु आचार्यों को भी करप्ट करेगा। धर्म बेची नहीं जाती है, धर्म तो एक शक्ति है। इसीलिए कृष्ण कहा ना भाई कि जतो धर्म ततो जय। अरे जहां धर्म है वहीं विजय होती है। तो मेरा कहने का यही है, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, बहुत धन्यवाद। तो धर्म और समाज, समाज नहीं चल सकती है बिना धर्म का। और समाज का मतलब ये नहीं होता है कि मैं इंडिविजुअल हूं। आई एम कनेक्टेड टू माई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, नेबर, देन लोकालिटी, एंड देन द एरिया, एंड देन, इसलिए हम कनेक्टेड हैं। इसलिए एक सुखद सामंजस्य बना करके संगच्छद्धम संबंधद्धम संभो मनांसी जान देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास क्षमानी वाति समाना हृदयानि क्षमानमस्तु मनोयथा सुखा। कितनी बड़ी बात है। लेट अस मूव टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, एंड इफ इट नीड्स लेट अस डाई टुगेदर, बिकॉज वी आर द सन ऑफ only one God. There is only one God. There cannot be two gods. And there is one humanity. And there is only one human society. And there is only one dharma. Humanity is one. Human society is one. Human dharma is one. And human God is one. ये 4 मूल बातों को यदि समाज के अंदर में हम शिक्षा के माध्यम से, अपने राजनीति की सहायता से, और यदि धर्म के नेताएं हैं, मैं तो कहूँगा नेताएं या आचार्य हैं या मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े बैठे हुए बने हुए हैं अखाड़े, उन सब में यदि समझ आ जाए तो समाज बनेगी। नहीं तो समाज तो बिखर गई है, और पता नहीं कोई युग पुरुष फिर आवे, शिव और कृष्ण जैसे, वही समाज का निर्माण करेंगे। मगर ऐसा ना हो कि जिस तरीके से धर्म का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में और लाखों वीर पुरुष मारा गया था, उस वक्त समाज में पुरुषों की कमी हो गई थी। कहीं ऐसा न, ये बहुत बड़ा फिर से नुकसान इस युग परिवर्तन के समय, क्योंकि मनुष्य को धन नहीं चाहिए, मनुष्य को चाहिए शांति, मनुष्य को चाहिए परम शांति, परम आनंद चाहिए। और उस परम आनंद की स्थापना करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ये वैश्य युग से वो विप्र युग में नहीं जा सकता है, विप्र युग से क्षत्रिय युग में नहीं जा सकता, क्षत्रिय युग से वो शूद्र युग में नहीं जा सकता है। समाज को आगे बढ़ना होगा, और बढ़ने के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, इसमें चिंतन करिए, गहन चिंतन करिए, प्लेटफॉर्म बनाइए, और नीतिवान बनिए और बनाइए, और सारे नीतिवान को, मनुष्य को, विश्व का इकट्ठा करिए, तब ये समाज बन पाएगी। नहीं तो समाज ऐसे ही रह जाए। बस मैं इन्हीं शब्दों से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मिलने का मौका दिया। प्रणाम। वंदना दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस गहनता के साथ ये धर्म और समाज विषय पर, धर्म और समाज की व्याख्या की है,
इससे हमें बहुत मतलब सीखने को मिला। और धर्म के बिना समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और वर्तमान की पूंजीवादी व्यवस्था किस तरह से हमारे धर्म और समाज का को क्षीण कर रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जिस गहनता के साथ आपने बताया है, वो एक हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा आने वाले निकट भविष्य में। हमारे साथ डॉक्टर विनोद शुक्ला दादा हैं। और डॉक्टर विनोद शुक्ला दादा बहुत ही एक सामाजिक व्यक्ति हैं। पिछले 55-60 साल से बंद करो ना सामाजिक मेरा। कार्यों में जुड़े हुए हैं। नमस्कार डॉ- दादा। मेरा बंद करो ना। ए जी, डॉक्टर विनोद शुक्ला जी जो हमारे बीच सबसे इस समय सबसे जो वरिष्ठ एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अभी उपलब्ध हैं। और जो एक ऐसी परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पर अर्थ का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जहाँ पर पूंजीवादियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो जो मुंबई का समाज है और जो देश का वर्तमान समाज है और उसमें जो धर्म की वर्तमान स्थिति है, और इसको कैसे बेहतर किया जाए कि लोग धर्मपरायण बने ताकि हमारा समाज मजबूत हो, सामाजिक व्यवस्था फिर से मजबूत हो। और इस समय जब उस दौर में हम जी रहे हैं जहाँ पर समाज के बिखरने के चलते इतनी समस्याएं हैं, हमारे परिवार बिखर रहे हैं, हमारे हमारे यहाँ अल्पकालिक और एक बोलें कि अलग अलग तरह के व्यसनों के चलते असामयिक मृत्युएं हो रही हैं, धर्म का पालन न करने के कारण लोग परेशान हैं। तो इस व्यवस्था को कैसे बदला जाए, इस पर विनोद दादा आपके वक्तव्य के द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन हो, इसकी हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस पर अपना वक्तव्य रखें। विनोद दादा। नमस्कार। अभी अभी दादा के भी विचार सुने, वंदनानंद जी के, और बहुत ही कुछ उनके विचारों से मैं सहमत हूँ। और इसमें जो भ्रम पैदा हुआ है कि लोग संप्रदाय और धर्म को एक ही मान बैठे हैं, जबकि संप्रदाय अलग है और धर्म अलग है। धर्म का मतलब है स्वाभाविक गुण से। मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक गुण है, जो अनंत की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, वही है धर्म। जैसे आग का धर्म जलाना, पानी का धर्म गलाना, बर्फ का धर्म शीतलता प्रदान करना, और मनुष्य का धर्म उस अनंत अवस्था को, उस परम तत्व को, उस अमृत तत्व को प्राप्त करना, ये धर्म है। अब इसकी और मतलब ये धर्म है, लेकिन धर्म के साथ में हमारा समाज भी जुड़ा हुआ है। धर्म और ये ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे शरीर, मन और आत्मा। तो हम इंडिविजुअल वेलफेयर के साथ साथ कलेक्टिव वेलफेयर, यानी कलेक्टिव बॉडी जो है वो ईश्वर है। जो यूनिवर्सल बॉडी है वो ईश्वर है। हम अकेले नहीं रह सकते दुनिया में। अगर आपको कोई शहर दे दिया जाए कि दिल्ली शहर आपका, लेकिन आप अकेले रहेंगे, इसमें बाकी कोई नहीं रहेगा, सारे मकान आपके, सारी प्रॉपर्टी आपकी, तो आप उस शहर में अकेले नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब ये है कि भाई सारी चीज, प्रॉपर्टी, सारी चीजें होते हुए भी हम अकेले शहर में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम एक संयुक्त प्राणी हैं, हम समाज में रहने वाले हैं। समाज हमको चाहिए, और समाज भी कैसा चाहिए? खुशहाल समाज चाहिए। कोई भी अपना मकान कहीं किसी झोपड़ों के बीच में बनाना नहीं चाहेगा, झोपड़पट्टी के बीच में नहीं चाहेगा। कोई भी आदमी रोगी चेहरे देखना पसंद नहीं करेगा, रोते हुए चेहरे पसंद नहीं करेंगे हम। ये हमारे अंदर मूल स्वभाव है। हम चारों तरफ संपन्नता देखना चाहते हैं, चारों तरफ सुंदरता देखना चाहते हैं, चारों तरफ स्वच्छता देखना चाहते हैं, स्वस्थता देखना चाहते हैं। यह हमारा आंतरिक स्वभाव है। इस स्वभाव को हम पकड़ के रखेंगे और इसमें संतुलन कायम करके चलेंगे तो अच्छा समाज दे सकेंगे। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और हमारे गुरुदेव ने दो बातें बताई थी, मैं आपको बताऊंगा इसमें, कि शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि के साथ
सामंजस्य करके चलने वाला ही सुखी और संपन्न मनुष्य है। ऐसे मनुष्यों का समूह ही देश का निर्माण करेगा और वासुदेव कुटुंबकम की स्थापना करेगा। मतलब ऐसा मनुष्य, कैसा मनुष्य? जो शरीर, मन और बुद्धि और इसके साथ सामंजस्य और संतुलित करने वाला। अब ऐसे मनुष्यों की तैयारी करना, ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना। अब ऐसे मनुष्य जब बन जाएंगे जो करुणा, दया, क्षमा, प्रेम और श्रद्धा से भरे हुए हैं, लोडेड हैं, तो वो सबके हितैषी होंगे, सबके लिए कल्याणकारी होंगे। तो ये जो धर्म है, ये धर्म यही है, क्योंकि ये हमको सूट करती है, हमारी आंखों को, हमारी हमारे स्वभाव को ये सूट करता है कि चारों तरफ हम खुशहाली देखें, संपन्नता देखें। ये हमारा धर्म है। अब इस धर्म की ओर चलने के लिए जो हमारी वृत्तियां हैं, हमारे जो स्वभाव दोष हैं, इसमें जो विकृति आ गई है, इसको दूर करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और उसका नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग जो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी विवेचना की है, और उसको सिखाने के लिए गुरु चाहिए, उसमें भी विवेचना की है गीता में भगवान कृष्ण ने कि त्वदुति प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवाया उपदेश दक्षन्तु ज्ञानम ज्ञानिनी नस्तु तत्वदर्शिना। कि अर्जुन, किसी तत्वदर्शी पुरुष के पास जा करके तू ब्रह्म विद्या को सीख, जो ब्रह्म विद्या जानता हो, जो तत्वदर्शी पुरुष हो। तो ऐसे आज की तारीख में हम धर्म से विमुखी होते जा रहे हैं। हम क्या हो गए कि ये सब जो एक दौड़ लगी है अंधी पैसा कमाने की, कि मैं जब जैसे पूंजीवाद का जिक्र किया, क्योंकि ये युग है। अब ये पूंजीवाद में क्या है कि भाई जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा वो सबसे बड़ा आदमी, तो हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, तो सारे लोग धन की ओर दौड़ गए। जब विप्र युग था, ये वैश्य युग है। जब विप्र युग था तो जो ज्ञानी आदमी है, जो हितकारी आदमी है, जो सबका हितैषी है, कल्याणकारी, वो सबसे बड़ा आदमी। तो उसके राजा भी पांव छूते थे उन ब्राह्मण के। ब्रह्म मन, जिसका मन ब्रह्म में हो और जो दूसरों को भी ब्रह्म विद्या सिखाता हो और दूसरों को भी परमात्मा की ओर ले जाता हो, वो ब्राह्मण। तो ऐसे गुरु, ऐसे आचार्यों का निर्माण की आज की तारीख में जरूरत है। अगर वो आचार्य और वो तथाकथित लोग नहीं रहेंगे जो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करे, और हमारे गुरु ने भी इसी बात को कहा है कि जो शारीरिक रूप से फिट, मेंटली प्रिपेयर्ड और स्पिरिचुअली एलिवेटेड, मतलब फिजिकली फिट मतलब शारीरिक रूप से सक्षम, और मेंटली प्रिपेयर्ड मतलब उन्नत, मानसिक रूप से उन्नत और आत्मा से उन्नतर, और इनके बीच में सामंजस्य और संतुलित करके चलने वाले व्यक्ति। तो जब ऐसे व्यक्ति बनेंगे, वो व्यक्तियों का समूह ही पॉलिटिक्स में जाएगा या कॉरपोरेट में जाएगा या बिजनेस करेगा और शिक्षा में आएगा, तो वो देव मानव तैयार करेगा, दिव्य दृष्टि की ओर लोग जाएंगे। और जब उसमें जब जाएंगे तो एक समाज जो है सुदृढ़ बनेगा, अच्छा समाज बनेगा, जो आज की तारीख में अभाव है। अब क्या है, सारे के सारे लोग खुदगर्जी में चले जा रहे हैं। हमारी जो प्रार्थना है, अर्चना है, वो भी खुदगर्जी के स्वार्थ भक्ति में। 99.9% लोग स्वार्थ भक्ति में, परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा से सुख सुविधा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमको मकान मिल जाए, अच्छी गाड़ियां मिल जाएं, अच्छे चल जाएं, इसके लिए जाते हैं, या संकट आदि निवारण के लिए जाते हैं। इसमें भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। वो कौन कौन से भक्त हैं 4 प्रकार के, जो उन्होंने वर्णन भी किया है कि एक तो अर्थार्थी हैं, एक जिज्ञासु हैं, आर्थ हैं और ज्ञानी हैं। तो उन्होंने स्पष्ट इस बारे में विवरण किया है कि अर्जुन, अर्थार्थी तो वो लोग होते हैं जो कि मेरे को नहीं चाहते, मुझसे सांसारिक सुख सुविधा चाहते हैं, वो अर्थार्थी हैं। संकट आदि निवारण के लिए जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी अर्चना करते हैं, वो आर्त हैं। और जब अपनों से ही चोट पहुंचती है, अपनों से ही उनको परेशानियां होने लगती हैं, अपनों से धोखे पड़ते हैं, तो फिर सोचते हैं कि इस दुनिया में जिसके लिए मैं जी रहा था, जिसके लिए मैं इतना खट रहा था, वही मेरे नहीं है, तो कौन है मेरे बंधु, मेरे सखा? जो जन्म के पहले भी वही थे, आज भी वही है और मृत्यु के बाद वही रहने वाले हैं। तो वो जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई हमारी। तीसरे हैं, चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी जो मुझको चाहता है और सारे
मुझको चाहने का मतलब है मुझसे जो मोहब्बत करना, और मुझको मोहब्बत करता है तो मेरे यूनिवर्सल बॉडी को मोहब्बत करेगा वो। यानी उसको चाहना, पूरी सृष्टि उसकी है। जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो सारी दुनिया से मोहब्बत करने वाले ऐसे लोग जो यूनिवर्सल बॉडी के साथ में अपने आप को आत्मसात करें। जब यूनिवर्सल बॉडी के साथ आत्मसात करेंगे और उसको अपना पिता मानेंगे, प्रकृति को अपनी माँ मानेंगे, तो एक परिवार समझेंगे। जैसे परिवार के लिए आदमी जीता है, मरता है, आज परिवार भी टूटते चले जा रहे हैं। कारण क्या है कि हमारी जो मन है, या तो मन आगे बढ़ेगा या नीचे जाएगा। अगर देवत्व की ओर जाएगा तो करुणा, दया, क्षमा, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की भावना जगेगी। और अगर वो दानव की ओर जाएगा तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, घृणा, शंका, लज्जा, भय, कुलशील, मान, युगुप्सा, ये अष्टपास्ट और षड रिपु जो हमारे मन को जकड़ रखा है, और ये हमको खुदगर्जी की ओर ले जाते हैं। तो वो जो वृत्तियां हैं, इसको, वृत्ति को इंद्रिय निग्रह करने के लिए, इसमें हमको कैसे इंद्रिय निग्रह करेंगे, अपने मन को वश में कैसे करेंगे। अब हम क्या है कि किताबें तो पढ़ लेते हैं, उनकी रोज सत्संग भी कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे हेल्थ की, रोज जाके आप किताबें पढ़ लें और हेल्थ के प्रवचन सुन लें कि आपको ऐसे खाना खाना चाहिए, ऐसे दिन में 2 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को घूमना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वो नहीं करके अगर हम खाली किताबें सुनेंगे तो क्या हमारा विकास होगा? हमारा आत्म विकास होगा? नहीं होगा। इसके लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम नियम आसन जो अभी दादाजी ने बताया कि भाई हारमोनी विद सेल्फ, हारमोनी विद अदर्स। पहले तो खुद के साथ हारमोनी बनानी है हमको, कि हम अपने साथ कैसे हारमोनी। अभी एक एक आदमी के अंदर 4 4 5 5 6 6 आदमी घुसे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि मंगलवार को किस आदमी से मिले। गुरुवार को एक ही आदमी दूसरे मूड में चेंज हो जाता है, उसके कलर चेंज हो जाते हैं। वो कई, मतलब बोलता कुछ है, करता कुछ है और सोचता कुछ है। तीनों में तारतम्य नहीं है। जब तीनों में तारतम्य नहीं है तो तीनों में करने से उसका मन इतना अशांत हो जाता है और शरीर रोगी बन जाता है। इसी के कारण अर्ली एज में डायबिटीज, ये सब ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, ये सारी बीमारियां, डिप्रेशन आ गए। क्यों? क्योंकि वो झूठ का ताना बाना बुनकर ही चलता है, और उसको ये चलता है कि भाई मैं अपना हित कैसे साधूं, वो अपना हित कैसे साधे। और घर में भी इसी बात की चर्चा होती है कि अपना उल्लू कैसे सीधा करो। तो बच्चों को भी वही ट्रेनिंग मिलती है। जो परोपकार की भावना होती थी पहले हमारे सनातन धर्म के अंदर, बचपन से ही पहले गाय की रोटी निकलती थी, फिर लास्ट में कुत्ते की रोटी निकलती थी, कबूतरों को दाना, बच्चों को ले जाते थे वहां दाना डालते थे कबूतरों को। तो करुणा की भावना उसके मन में, परोपकार की भावना उसके मन में बचपन से ही नर्चर करती थी। आज ऐसे ही शिक्षा की जरूरत है कि माँ बाप जो हैं बच्चे को सेवा की भावना बचपन से ही दिलाएं। लेकिन नहीं जी, हम तो कहते हैं अपनी ये जा रहा है ना, किसी को देना नहीं खाने को, तेरे को अपना खाना खाना है, किसी को बांटना नहीं है, देना नहीं है, ये पहले से ही उसको। तो उसके मन में फिर वो स्वार्थ की जो भी बीज बोएंगे उसके फल मिलेंगे। मिर्ची बोई इतनी तो 5 10 मिर्चियां लटकती हुई मिलेंगी। गन्ना बोया तो गन्ना मिलेगा, आम बोया तो आम मिलेगा। तो जो हमारा धर्म है, जो धर्म है कि ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर ईश्वरीय गुणों को धारण करोगे कि वो करुणा के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं, वो दया के सागर हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो सबका भला करने वाले हैं, सबके लिए हितकारी हैं, सबके लिए कल्याणकारी हैं, मैं उनका पुत्र हूं। ये गीता में कहा है भगवान कृष्ण, माँ में वंश जीव लोके जीव भूता सनातना मनसस्त्यानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। हे अर्जुन, ये सब मेरे ही पुत्र पुत्रियां जान, ये मुझसे ही उत्पन्न जान, ये सब मुझसे उत्पन्न हुए। तो जब उनसे, हर जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं, वो हमारे पिता हैं, तो ये हमारा परिवार हो गया ना, ये विश्व परिवार हो गया। अब इस विश्व परिवार को तुम जातियों में इसमें बांटोगे। अभी अभिषेक जी हैं, अभिषेक जी को मैं मोहब्बत करता हूँ, और अभिषेक जी के एक बच्चे को चॉकलेट दूं, दूसरे को मैं अगर थप्पड़ मारूंगा तो इनको पसंद आएगा? इनके फार्म हाउस में जाके इनके कुत्ते की टांग तोड़ दूं, गाय को लाठी से मारूं, पेड़ पौधे उखाड़ दूं, लेकिन इनकी आरती उतारूं, तो इनको पसंद आएगा? नहीं आएगा। हम वही कर रहे हैं आज की तारीख में। हमको टोटली में, अखंड रूप में, उस अखंड रूप में उसको
प्यार करना है, उसको मोहब्बत करनी है। उसको मोहब्बत और भक्ति का मतलब यह है कि उसकी सृष्टि से प्रेम करना बगैर किसी भेदभाव के। अगर जहां भी एक भेदभाव आ गया तो इसका मतलब यह है कि हम उसके एक पार्ट से नफरत कर रहे हैं। अब मैं एक हाथ को तो इनको चुम्मा दूं, दूसरे पे लठ लठ मारूं अभिषेक जी के, तो क्या हो जाएगा? तो आज जो स्थिति चल रही है वो अंधों के हाथी के माफिक है। अंधों के हाथी का आपने वो सुना है किस्सा कि नहीं सुना? नहीं। अंधों मतलब 6 अंधों को ये बोला गया कि आप हाथी को पहचानें और हाथी के स्वरूप को पहचान के मुझे बताएं। तो उनको छोड़ दिया। एक अंधा आगे बढ़ा, उसने ऐसे टटोलते टटोलते गया और उसने हाथी की सूंड हाथ में आ गई। बोले मिल गया मिल गया, हाथी को मैंने पकड़ लिया है। तो दूसरे अंधे पूछने लगे बताओ 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 कैसा है हाथी? बोले हाथी जो है एक सर्प की तरह है, और वो सर्प की तरह है हाथी। बोले अच्छा, हाथी सर्प की तरह है, मैं भी देखता हूं। तो दूसरा अंधा आगे बढ़ा, तो उसने जो है हाथी की पीठ को टच किया। बोले हैं, तुम तो झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। हाथी सांप की तरह नहीं है, हाथी दीवार की तरह है, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं छू रहा हूं। तो दूसरा बोला है तुम हाथी की तरह बोल, तुम सर्प की तरह बोल रहे हो, एक बोल रहा है दीवार की तरह। तीसरा अंधा आगे बढ़ा, तीसरा बढ़ा तो उसके हाथ में पांव आ गया। अरे अरे, हाथी को मैंने पकड़ लिया है, मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। बोले कैसा है बताओ? बोले वो खंबे की तरह है। बोले नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, खंबे की तरह नहीं है, सर्प की तरह है। वो कहने लगा दीवार की तरह है। बोले नहीं, खंबे की तरह है। फिर दूसरा एक बढ़ा आगे, उसने आगे बढ़ के पकड़ा तो उसके हाथ में कान आ गया। बोले अरे अरे, मैं हाथी को कर रहा हूं, तुम सबकी तरफ झूठते हो, हाथी जो है सूप की तरह है। बोले नहीं, तुम झूठ कर रहे हो, तुमने हाथी को पकड़ा है? बोले हाँ, मैंने पकड़ा है सूप की तरह। फिर वो आखिरी में जो एक अंदर बचा था, बोले मैं जाके देखता हूँ। बोले तुम सबकी सब अलग अलग अपने बयान दे रहे हो। वो गया तो उसके हाथ में पूंछ आ गई। बोले तुम झूठे हो। बोले हाथी रस्सी की तरह है, मैं महसूस कर रहा हूँ एकदम रस्सी है। और सारे अंधे चिल्लाने लग गए, और इस तरह से सारे पंथ बन गए, सूपपंथी, खंबपंथी, दीवारपंथी और रस्सीपंथी। लेकिन सारे हाथी को समझने का किसी ने प्रयास नहीं किया। और वही चल रहा है, अलग अलग मान्यताएं, उसमें लड़ाइयां हो रही हैं और लड़ रहे हैं। तो पहले जो धर्म की भीति है उसको समझना पड़ेगा। ईश्वर मतलब, ईश्वर का शरीर मतलब यूनिवर्सल बॉडी। अब उसको खोजने जाएंगे। अभी अभिषेक जी को मैं देख रहा हूं, अभी मैं अभिषेक जी को ऐसे मैं पूछूं कि अभिषेक जी कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर टच करें तो इनकी नाक, कहीं इनका गाल, कहीं इनका कान, कहीं इनका हाथ, इनका मफलर, इनका स्वेटर, अंदर चले जाओ इनकी किडनी, इनका लीवर, पर अभिषेक जी कहाँ पर है? ऐसे ढूंढने जाएंगे तो अभिषेक जी मिलेंगे क्या? ऐसे भगवान तो कहीं सब अलग अलग उसमें भटक जाएंगे। लेकिन जब मैं टोटलिटी में देखूंगा, इनको टोटली में प्यार करूंगा कि ये शख्सियत हैं, ये ऐसे नेचर के हैं, बहुत भले आदमी हैं, ये धर्म सभाएं करते हैं, ये इस तरीके से सारे संतों को इकट्ठा करते हैं, सबकी मदद करने वाले हैं, तो जब उनके साथ इसी तरीके से हम कनेक्ट कर पाते हैं। इसी तरह से ईश्वर से हमको कनेक्ट करना है। उनको जानने के लिए जो गुरु रास्ता बताते हैं, जो अष्टांग योग का तरीका बताते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको समझना है। समझ के फिर आत्म मोक्षाक्तम जगत हिताय छे। मतलब खाली या तो मैं ऐसे हैं कि या तो मैं हिमालय चला गया, मुझे कुछ समाज से लेना देना नहीं, मैं अपनी जाके तपस्या कर रहा हूं, मुझे अपना मोक्ष चाहिए। या ऐसे लोग हैं जो धर्म का पालन नहीं करके समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वृत्तियों से ग्रसित हैं, स्वभाव दोषों से ग्रसित हैं, उनके अंदर सेवा का अहंकार आ गया है। तो भक्ति और सेवा, तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों चीजों की जरूरत है। साधना, समर्पण, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग और संकीर्तन, ये अंग हैं। आप इनके जीवन में अपने को उतारेंगे, और जब ये करके मन में भाव लेंगे, हम शपथ दिलाते हैं सबको, आज हम हजारों लोगों को शपथ दिला चुके हैं, और ये शपथ अगर अपने जीवन में उतारेंगे और योग करेंगे जो हमारे गुरु ने
आनंद मूर्ति जी ने ये योग का रास्ता बताया है और आचार्य लोगों की फौज तैयार की है जो पूरे विश्व में इस तरह से काम कर रहे हैं, तो उसको जब तक प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिर ऐसा ही होगा कि जैसे खेत के कृषि कथा सुन रहे हैं, खेत में बैठ के हलों की पूजा कर रहे हैं और हमारे जितने भी पूर्वज हुए थे उनकी आरती उतार रहे हैं, जो सोने की चिड़िया कहलाता था और उसमें धान उगते थे और ऐसे धन धान्य से भरपूर था हमारा भारत। लेकिन आज हम उस खेत को अगर जोतेंगे नहीं, उसमें बोएंगे नहीं, उसमें सींचेंगे नहीं, खाद पानी नहीं देंगे, तो वो खेत में क्या उगेगा? जंगली घास, अनवांटेड प्लांट्स। इसी तरह से हमारी मनोभूमि है। बचपन से ही बच्चे को साधना मार्ग में, जो पहले सनातन में गुरुकुल में ये व्यवस्था थी, जो इस चीज में ले जा करके देव मानव बनाते थे, सारी समष्टि से प्रेम करना सिखाते थे। तो आज हम ये शपथ दिलाते हैं कि मैं ईश्वर की संतान ये शपथ लेता हूं कि प्रकृति को अपनी माँ और परमात्मा को अपना पिता, पेड़ पौधे मनुष्य जीव जंतु ये मेरा विश्व परिवार है। इस भावना को मैं कायम रखूंगा। नस्लवाद, जातिवाद, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, इसको मिटा करके एकात्म मानवतावाद, नव्य मानवतावाद के पथ पर चलूंगा और विश्व प्रेम की भावना को प्रसारित करूंगा। हर जीव में परमात्मा का रूप देखकर उनकी सेवा करूंगा। सर्वे सुखी न भवंतु सर्वे संतु निरस। विश्व में सबका कल्याण हो, सभी जीव परायण हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, सभी आनंद में। ये प्रार्थना डेली करूंगा मैं। जब ये प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे मन में ये आएगा कि तुम अच्छे निरोग चेहरे देखना चाहते हो, अच्छी सुंदर चेहरे देखना चाहते हो, संपन्न चेहरे देखना चाहते हो, क्योंकि ये अपनी चाहत है, किसी के परोपकार नहीं कर रहे हो। ये मेरी खुदगर्जी है कि मैं ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखना चाहता हूँ, अच्छा संसार देखना मैं चाहता हूँ। मैं किसी पे कृपा नहीं कर रहा, ये मेरी चाहत है। अच्छे चेहरे देखना, स्वस्थ चेहरे देखना, चारों तरफ संपन्नता देखना, कहीं भी गरीबी नहीं देखना। ये हर मनुष्य के अंदर यही भाव छुपा हुआ है। नहीं तो वो अपनी कोठी कहीं झोपड़पट्टी के बीच में नहीं बनाएगा, वो चारों तरफ ये बनाएगा मकान के, अरे वहां आईएएस रहते हैं, मिनिस्टर, मैंने वहां मकान बनाया है, एक अच्छा मकान बढ़िया सा प्लॉट लेके बढ़िया जगह बनाया है। इस नतीजे पे इसलिए पहुंचते हैं कि जो हमारा धर्म है वो आनंद की खोज में, लगातार सुख की खोज में, अमृत चाहता है, सुंदरता चाहता है, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम से हमारा जन्म हुआ है। वो सत्य है। इसलिए कितना भी बड़ा कोई बेईमान हो, धोखेबाज हो, झूठा हो, लेकिन दोस्त उसको चाहिए सच्चा, पत्नी चाहिए सच्ची। उसको झूठा दोस्त नहीं चाहिए, खुद झूठा होगा नहीं चाहिए। कितना भी बड़ा बेईमान होगा उसको ईमानदार दोस्त चाहिए, ईमानदार पत्नी चाहिए, ईमानदार रिश्ते चाहिए। वो कितना भी बड़ा चोर डाकू होगा उसमें भी वो ईमानदारी ही ढूंढेगा। उसको दूसरा साथी बनाना होगा तो वो नहीं चाहेगा कि मेरे लिए ये बेईमान हो, मेरे लिए हितकारी नहीं हो, मेरे लिए अच्छा ना सोचे। जैसे मैं दूसरों का बुरा सोचता हूं ऐसा ही मेरे लिए भी ऐसा सोचने वाला हो, नहीं। ये हमारा मूल धर्म है, ये हमारा मूल स्वभाव है। तो हमको पहले अपने स्वभाव को समझना होगा कि हम चाहते क्या हैं, इस दुनिया से क्या चाहते हैं। लेकिन हम क्या है, ईर्ष्यावश पड़ोसी को फटेहाल देखने का सोचते हैं, उसके साथ कंपटीशन करते हैं, उसके पास गाड़ी आ गई तो हमारे पास भी आनी चाहिए, चाहे लोन लेके लें। प्रॉब्लम यह है कि अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। उसकी कमीज मेरे से ज्यादा सफेद क्यों, अपनी कर लो। पर ये मूल जो स्वभाव है ये ईर्ष्यावश बता रहा है। लेकिन चाहता तो ये है कि मकान तो अच्छी जगह लेना चाहता है, चारों तरफ अच्छे लोग रहने चाहिए जिसमें फ्लैट ले, संपन्न लोग रहने चाहिए, अच्छी पोस्ट वाले लोग रहने चाहिए। सारे चोर डाकुओं के बीच में अपनी बस्ती नहीं बनाएगा, वो अपना मकान नहीं बनाएगा। तो ये धर्म है हमारा और ये समाज है हमारा। धर्म और समाज अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। इंसान अच्छा बनेगा तो उसका परिवार अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा तो और परिवार अच्छे बनेंगे, और परिवार अच्छे बनेंगे तो राष्ट्र अच्छा बनेगा। एक राष्ट्र से भी नहीं चलेगा। अभी दुनिया बहुत छोटी हो गई है, पूरी प्लेनेट पे आ गई है। कोरोना की बीमारी ने बता दिया कि एक बीमारी चाइना से निकली और पूरी त्राही त्राही मचा के रख दिया उसने, सारी दुनिया के अंदर उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। एक जरा सा इन्फेक्शन अगर वर्ल्ड में आ गया तो वो आपके वर्ल्ड को, चाहे वो गरीबी का इन्फेक्शन हो, गरीबी जहां आएगी वहां संपन्नता ढूंढेगी, माइग्रेशन चलेगा, माइग्रेशन करेंगे। इसीलिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जरूरत है कि जो हमको बेसिक नीड को पूरी कर सके, मिनिमम रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कर सके, मिनिमम।
बाकी की खुली छूट दो कि भाई जिसमें जितना टैलेंट है रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसकी व्यवस्था वैसी हो जाए। आज 75 परिवार के पास में 2/3 वेल्थ है पूरे वर्ल्ड की, बाकी अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश चारों तरफ भूखे मर रहे हैं। अरे उसको सिद्धि दी है तो हम ये नहीं कहते कि उसकी सिद्धि को रोक दें। भगवान ने हर एक को अपनी अपनी सिद्धि दी है, किसी को साइंटिस्ट बनाया है, किसी को संगीतकार बनाया है, किसी को वैज्ञानिक बनाया है, किसी को कवि बनाया है, या किसी को उद्योग मतलब उसको व्यापारी बनाया है। अच्छा व्यापारी बनाया है तो अच्छा व्यापारी बने, जैसे गीता में निर्देश भी दिए हैं, वो सबकी वेलफेयर की सोचे, फैक्ट्री लगाए, फैक्ट्री लगा करके वो अपनी उसको दे और चारों तरफ संपन्नता बिखेरे, खुद को भी अच्छा बनाए। ये नहीं है कि उसको मार डालो, उसको खत्म कर दो, इसका मतलब ये नहीं है। उसकी उस गुणवत्ता का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अडानी है, अंबानी है, जितने भी लोग हैं वो भी फ्लरिश हो, लेकिन साथ में वहां से पैसा नीचे आए मार्केट में, वहीं जमा होके नहीं रह जाए। ऐसा नेता हो जो इन सबको मैनेज करने वाला हो, संतुलन बनाने वाला हो, ताकि पूरे वर्ल्ड, अब ग्लोबली प्लानिंग की जरूरत है। आने वाले कल में प्लेनेटरी वर्ल्ड बन जाएगा और ये हमारा निर्धन और प्लेनेट मतलब पर्यावरण के रूप में भी फटेहाल हो रहा है। पर्यावरण को चुनौतियां मिल रही हैं, प्रदूषण इतना बढ़ गया है, मन में भी बहुत ज्यादा प्रदूषण है और बाहर भी प्रदूषण। ये मन के प्रदूषण की वजह से बाहर लालच के कारण प्रदूषण फैला रहा है। इन सब की जरूरत है आज की तारीख में, और ये जब ही हो सकेगा जब हम अष्टांग योग की चलेंगे, अपने धर्म को समझेंगे। धर्म का मतलब स्वभाव से है। हमारा स्वभाव है सत्यम शिवम सुंदरम की ओर जाना, उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ना, उसके गुणों को धारण करना। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे वो हैं, वो किंग हैं तो मैं प्रिंस हूं, और ये सारी सृष्टि मेरी है। ये दिस यूनिवर्सल यूनिवर्स इज माइन, दिस यूनिवर्सल फैमिली बिलोंग टू मी। if I will not do for them, I will not serve them, who will come for serve them? ये भावना के साथ में जिएगा आदमी, परिवार को भी लेके साथ में चलेगा तो, और समाज को और राष्ट्र को और पूरे ग्लोब को, सृष्टि समष्टि, खुद के अंदर शरीर मन आत्मा में संतुलन पैदा करना है, उसको दिव्यता की ओर लाना है, इंद्रिय निग्रह करना है, रोजाना प्रैक्टिस करनी है। साथ में अपने परिवार के अंदर भी ये प्रैक्टिस करानी है, फिर सारे मोहल्ले में और सब जगह करना है, पूरे राष्ट्र में, फिर राष्ट्र तक ही नहीं सीमित रहना। ये विश्व गुरु जब ही बनेगा जब ग्लोबल आज देख रहा है योग का बहुत प्रचार हो रहा है। अष्टांग योग, मैं योग की बात नहीं करता, योग एक आसन है, आसन से तुम नहीं चल पाओगे, तुम्हें तो पूरी फिलॉसफी की जरूरत है कि मैं कैसे परिवार के साथ में, खुद के साथ में, राष्ट्र के साथ में, सृष्टि के साथ, समष्टि के साथ, पूरी ईश्वर की जो पूरी बॉडी है उसके साथ कैसे अपने आप को आत्मसात करते हुए इस दुनिया से जाऊं और एक मोहब्बत और प्यार भरी दुनिया छोड़ के जाऊं। नमस्कार। बाबा नाम केवलम। दादा, बाबा नाम केवलम। आपने बहुत गहनता से सारी चीजें बताई। इसमें जो मूल चीज ये है कि जो आपकी कहानी है एन एलिफेंट एंड 6 ब्लाइंड मैन वाली, तो आज ऐसा ही समाज है। यहाँ पे ब्लाइंड मैन 6 से ज्यादा हो चुके हैं, अब हजारों में पहुंच गए हैं या लाखों में पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ कुछ आंख वाले भी हैं जो कि वो हाथी को बता नहीं रहे, और साथ ही साथ वो सोचते हैं कि इनको ना ही पता चले तो ज्यादा अच्छा है। तो हाँ, आज की स्थिति जो है हमारे समाज की, और जो इस समाज की जो स्थिति के पीछे ये सारे कारक हैं, इन कारकों पर कार्य करने की आवश्यकता है। जो दो बहुत मुख्य हिस्से हैं हमारे समाज के, जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक स्थल, और दूसरा जो है हमारे शिक्षण संस्थान। यहाँ की व्यवस्था बहुत विकृत हो चुकी है। शिक्षण संस्थानों का अंत उद्देश्य प्रॉफिट की प्राप्ति है, किसी तरह से ज्यादा धन अर्जन किया जाए। और जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान है वो ज्यादातर कर्म कांडों पर केंद्रित है, मूल विषय से सब भटके हुए हैं। मैं अंत में आग्रह करूंगा हमारे अंतरंग योगी जी से और अनुज जी से कि इस विषय पे, और पंकज निरंजन जी से कि इस विषय पे कुछ बातें रखें। और समय क्योंकि काफी हो चुका है,
तो हम इसको अगले 15 मिनट में या 20 मिनट में खत्म करना चाहेंगे। पंकज निरंजन जी। नहीं, अभी हमारा रहने दें, योगी जी को सुन लेते हैं। हाँ, पिछली बार में। जी। अच्छा, श्री अनुज जी पहले बोल लें, फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे। अनुज जी आप बोल लें, फिर लास्ट में हम कंक्लूड। एक्चुअली मेरा तो मत बहुत ही थोड़ा अलग है इस मामले में, क्योंकि जो समाज में जितने भी हैं ना, समाज धर्म को पालना तो छोड़िए, धर्म का परिभाषा तक भूल गया है। और उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि उसे जानना भी नहीं चाहता है। लोगों के पास समय नहीं है आज के भाग दौर में, अर्थ युग में, कि लोग समय नहीं है कि धर्म के बारे में ज्ञान ले, आत्मसात करना तो दूर की चीज है। तो अभी तो सबसे बड़ी आवश्यकता है, आज खुशी हुई कि एक राम नगीना सर जो है मनुस्मृति की बात कर रहे थे। तो मैं तो थोड़ा सा, क्योंकि धर्म पे ही मेरा फोकस होता है जीवन में आजकल, तो मैं धर्म पे ही, अगर मैं रामायण भी पढ़ता हूँ तो उसमें धर्म के बारे में कहाँ लिखा है, या गीता पढ़ता हूँ तो उसमें धर्म के बारे में जो बताया गया है। जैसे गीता बहुत बड़ा एक दर्शन गीता में है कि अ, जो हमारे शरीर के धर्म क्या है, हमारे वाणी के धर्म क्या है, हमारे जो मन है उसका धर्म क्या है, इसके बारे में बताया गया है। वर्णों के धर्म के बारे में तो बताया गया है, लेकिन जैसे हमारा शरीर है, शरीर का जो ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, ये सब जो है हमारे शरीर के धर्म है। जो कहा गया है कि देव द्विज गुरु प्राग पूजनम सर्च मार्जम ब्रह्मचर्यम हिंसा सार्यम तपुच्यते, ये शरीर के हैं। उसी प्रकार से वाणी के है कि हम सत्य का सत्य बोले, प्रिय बोले, ऐसा सत्य ना बोले जो अप्रिय हो या दूसरे के लिए अहितकर हो। उससे अच्छा है मौन रहना, लेकिन ये भी नहीं है कि हम झूठ बोले। तो धर्म के बारे में एक्चुअल ज्ञान होना, और उससे नित्य प्रति, जैसे हम प्रार्थना करते हैं या स्कूलों में जो प्रार्थना का है, अगर जब तक हम नित्य उसको नहीं बोलेंगे या नहीं उसका चिंतन मनन करेंगे, तब तक हमारे चरित्र में नहीं आएगा। हम समाज को बदलने का तो सोचते हैं, लेकिन पहले हम स्वयं तो जब तक नहीं बदलेंगे, व्यक्ति जब तक नहीं बदलेगा, तब तक समाज नहीं बदलेगा। व्यक्ति को बदलने के लिए हमें कुछ पद्धति में ऐसा लाना पड़ेगा, स्कूलों में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे ट्यूशन में, कि जो हम शुरू के 5-10 मिनट हम इस काम में लगाएं कि धर्म क्या है, धर्म के रास्ते पर हमें चलना चाहिए, उसका प्रभाव क्या है, उसका हमें फायदा क्या है, उसका हमें नुकसान क्या है, या हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए। जो मूल्य पे हमें थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। और तभी जो है हम इस पे मतलब कुछ कर पे, जब तक व्यक्ति निर्माण नहीं होगा, व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा, समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। तो आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो रखा है, बट मेरा यही मानना है कि अगर समाज को बदलना है तो हमें स्वयं से शुरू करना पड़ेगा। हमें खुद वो ज्ञान होना चाहिए, तब हम रास्ता बता सकते हैं कि थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में ही परिवर्तन करके नित्य जो प्रार्थना है, आजकल इंग्लिश में प्रार्थना हो रहा है, बच्चों को पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं प्रार्थना। जो प्रार्थना हमें होता था, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने, इस तरह के जो प्रार्थना होते थे, आज जो अंग्रेजी वाले प्रार्थना होता है, बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम में, हर लेवल के एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो छोटा बड़ा यूनिवर्सिटी का जहां पे भी हो, थोड़ा सा हमें 5-10 मिनट इस धर्म के बारे में ज्ञान देने के लिए, सदाचार के बारे में ज्ञान देने के लिए एलोकेट करना पड़ेगा हर लेवल पे। तभी व्यक्ति में परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा। समाज में तो अभी धर्म विलुप्त हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुज जी, बिल्कुल सच बात है। अंत में मदन कर्नाटक जी और अंतरंग जी से मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम का समापन वक्तव्य दें। पहले मैं आग्रह करूंगा मदन कर्नाटक जी से कि इस पर संक्षेप में कुछ अभी तक की हुई चर्चा पर अपना मत वक्तव्य दें। मदन जी। बाबर राम केवलम प्रभु, सभी लोगों को सुना, बड़ा अच्छा लगा। आदरणीय डॉक्टर विनोद शुक्ला जी और अभिषेक जी, आप तो आदरणीय हैं ही हैं, और योगी जी हमारे, नगीना जी आए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे, अवधूतानंद जी ने भी अपने विचार रखे,
और अभी हमारे भाई अनुज कुमार जी ने अपने विचार रखे। तो धर्म और समाज, वर्तमान में भारत में रहता हूं तो भारत की बात ही बोलूंगा। भारत का अभी धर्म जो है वो ये कहता है कि हमारा धर्म है विश्व गुरु, और हमारा समाज जो आज के समय में जो एक नारा हो गया कि हमने 2047 तक हमको एक विकसित राज्य बनना, विकसित देश बनना है। लेकिन क्या यह कहने से का काफी हो जाएगा कि हम लोग विश्व गुरु हैं या विकसित भारत हम बना सकते हैं? मैं फिर से जो कि सभी लोगों का बातों का सामंजस्य यही है कि हमारी वायु, हमारा जल, हम उसको शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हमारे समाज को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो बात वहीं पर आती है, खान पान पर बात आती है। हमारा खान पान अगर सही नहीं होगा तो हम सही नहीं हो पाएंगे, हमारा समाज सही नहीं हो पाएगा। हमारी वायु सही नहीं होगी तो हमारे पास में अच्छी गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। हमारे पास अच्छा जल नहीं होगा पीने के लिए, तो अब हम जो जल अच्छा नहीं पिएगा तो फिर कैसे उसकी वाणी कैसे अच्छी हो सकती है? वो एक कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी आपकी वाणी। तो ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं, काफी समय हो चुका है। आप सभी लोग बुद्धिमान लोग हैं, कहने के लिए इशारा ही काफी है। तो ये बात मैं समझता हूँ कि विश्व गुरु और विकसित भारत के जो संकल्प है उसको समाज के किस वर्ग तक, गांव से हमारा ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमारा ग्राम समाज के माध्यम से हो चुका है। हमारे 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 पूरे भारत में लगभग 7 लाख गांव हैं, और जब तक हम लोग गांवों की ओर नहीं जाएंगे, हमारी सभ्यता आज शहरों की ओर से गांवों को दूषित कर रही है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली का या लंदन का या जो मुंबई का जो फैशन है वो गांव में जाकर के उस गांव में प्रदूषण फैला रहा है। लेकिन उस गांव के अंदर जो विशेषता थी, जो उसके विशेष लक्षण थे, वो आज खत्म होते जा रहे हैं। तो उन गांवों को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं और उन गांवों में कैसे हम शिक्षा की पद्धति को विकसित कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और हमारे समाज को सोचना चाहिए, हमारे संतों को सोचना चाहिए, हमारे प्रबुद्ध जन को सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। ये बिल्कुल सच बात है कि हमारे गांव प्रदूषित हो रहे हैं शहरों के कारण, शहरों के भौतिकवाद के कारण, शहरों के जो आज के नाम पर, आज के एंटरटेनमेंट के नाम पे जो हमें परोसा जा रहा है, ऐसे इस तरह के प्रदूषण से हमारे गांव प्रदूषित हो चुके हैं। हवा पानी तो छोड़िए, बाकी चीजें भी प्रदूषित हो चुकी हैं। शहरों की तो बात ही नहीं करनी, लेकिन गांव में भी यही स्थिति है। मैं आग्रह करूंगा अंतरंग जी से कि अब वो अपना समापन वक्तव्य दें आज के कार्यक्रम का, और हम आज की सभा को समाप्त करें। अंतरंग जी। नमस्कार। आज हमारे प्रथम वक्ता को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने जो परिभाषा दोनों का मिलित करके बताया, प्रदीप शर्मा जी ने जो समानम इजति समाजः, इसका आधार उन्होंने जो मानव धर्म का जो स्वभाव है वृहद को पढ़ना, यानी वृहदेशना प्राणी धर्म जगत, तो उस पर उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया। फिर हमारे राम नगीना जी ने जो प्रस्तुति किया, वह जो मनुस्मृति के साथ राम राज्य की परिकल्पना की बात कही है, इस पर बाकी आगे भी वक्तव्य में हुआ। जो हमारे डॉक्टर विनोद शुक्ला दादा ने सारे कहानियों के माध्यम से सब चीजों को सांकेतिक बता दिया कि राम है लेकिन किधर, राम को कैसे अपने जीवन में आत्मसात करें और उनके दर्शन और उनके विचारों पर कैसे जिए, यह समझाया। और अनुज जी ने और हमारे मदन जी ने सांकेतिक रूप से, और ये सारी चीजों के पीछे में जो दर्शन है, उस दर्शन के लिए आचार्य वंदनानंद दादा जो मुख्य वक्ता थे, उन्होंने काफी मतलब विस्तार से भगवान शिव के जिनको हम आदि योगी आदि गुरु कहते हैं, और उसके बाद भगवान कृष्ण की समाज व्यवस्था को उन्होंने प्रैक्टिकल समझाते हुए समझाया है। तो आज अगर हम लोग
जो बात है भगवान शिव, कृष्ण, राम, इन सबों को डॉक्टर विनोद शुक्ला दादा ने जैसे व्यवहारिकता में बताया, उसको मदन जी ने और अनुज जी ने जो कहा कि इसको जीवन में प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है शिक्षा के द्वारा, और घर घर में और व्यक्ति के अंदर में कैसे यह हो। तो अंत में यही एक लाइन से यह है, हम बताना चाहेंगे कि दो बातें इसमें मुख्य जरूरी है। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च में दो बातें हैं। आत्मोक्षार्थम के लिए जो विनोद शुक्ला दादा ने साधना की बात कही, अष्टांग योग साधना, वह साधना कैसे व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। तो मतलब उसका अर्थ है कि घर घर में गुरुकुल, गांव गांव में गुरुकुल, और फिर उसके बाद आज जो जो दुनियावी शिक्षा है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें भी किस प्रकार गुरुकुल हम प्रवेश करा सकें। तो वह उसके अंदर की जो साधना है आत्मोक्षार्थ जगत हिताय च यही है कि संगच्छोदम संगवदध्वम संगो मनामि जानतम देवा भगवान यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। मतलब साथ चलने की जो बात रही है, समाना विजयते समाजा, ये साथ चलने के लिए जैसे ही जब ये भावना परमात्मा की और एकाकार होने की जो भावना के साथ जब हम जीने लगेगा मनुष्य, तो वह साथ चलने लगेगा। और वो भौतिक अभोग, जिसमें 3 कंबल वाला आदमी जो कहानी बता रहे थे कि वह एक ठिठुरते हुए व्यक्ति को बगल में सो रहा है, उसे वह मदद नहीं कर रहा है, तो यह जो भावना है यह परिवर्तित होगा, और ये परिवर्तित के लिए क्रांति की आवश्यकता है, और वह क्रांति सबको मिलकर करने की आवश्यकता है। यही है आज का समापन है। धन्यवाद। आप सभी उपस्थित सज्जनों को, महानुभावों को और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शकों को आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये श्रृंखला को हम जारी रखने का प्रयास करेंगे, और ये इसी क्रम में ये हर सप्ताह चलती रहेगी। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।